हमारी जो चर्चा है वह ग्रहों की गोष्ठी को लेकर के चल रही है, यानी कि जो यह 6 ग्रहों की जो गोष्ठी हो रही है वह प्रत्येक राशि को कैसे प्रभावित कर रही है, इस बात के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। तो देखिए, हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में जो ये ग्रहों की गोष्ठी है वह उनके अष्टम भाव में हो रही। तो यहाँ पर देखिए कुछ 2-3 पहलुओं को बहुत ध्यान से समझना होगा कि एक तो आपके जो लग्नेश के स्वामी है ना, यानी कि क्या है, मिथुन राशि के जो स्वामी है यानी कि बुध देव हैं, वह वक्रीय होकर के आपके अष्टम भाव में है। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। यह बहुत आवश्यक होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का साथ ही साथ आप अपनी माता के भी स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यह स्थिति कुछ तो चिंताजनक है कि यहाँ पर आपको अपना भी और साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तो ये बुध की स्थिति है। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो आपके जो भाग्य भाव के जो स्वामी हैं वह अपने से द्वादश है, यानी कि अभी आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग नहीं मिल रहा है, आपको थोड़ी मेहनत और करनी होगी, कुछ समय का इंतज़ार भी करना होगा। तो कुछ 1-1.5 साल आप और इंतज़ार करें, तब आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं क्या है कि आपका जो विक्रम का स्वामी यानी कि सूर्य है वह अष्टम में जा रहा है और अपने से षष्ठ भाव में है। तो क्या है कि आपके जो भाई बंधु हैं उनसे आप कुछ गोपनीयता रख सकते हैं, आप उनसे कुछ छिपा के कार्य कर सकते हैं, कुछ आप अनवांटेड चीज़ें करने का आप प्रयास करेंगे जिसमें कि आप सफल नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखते हुए उनसे कुछ छिपाव ना करें। इसके साथ अगर हम शुक्र की बात देखते हैं तो देखिए, शुक्र जो है आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और साथ ही क्या है, द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और चले गए हैं कहाँ, अष्टम में। तो यह स्थिति क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं वह क्या है, गूढ़ रहस्यों को जानने की हैं, परंतु आप उनको जान नहीं पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये विपरीत राज्यों की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो विपरीत स्थितियां उत्पन्न करके आपको ये फल दिलाने में सफल रहेंगे। अब हम अगर देखें कि गुरु की बात देखते हैं तो देखिए, सप्तम भाव के स्वामी आ रहे हैं अष्टम में। अगर आप शादीशुदा हैं या किसी आप लीगल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं तो यह स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि सप्तम का अष्टम में जाना और इस पर आपकी अगर दशा चल रही हो यानी कि आपकी अगर गुरु की दशा चल रही हो तो यह स्थिति थोड़ी चिंतापूर्ण है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपकी पार्टनरशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनका भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि ऐसी स्थिति में वह पार्टनरशिप आपके हाथ से निकल जाए या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको काफ़ी चिंता करनी पड़े। इस बात का ध्यान रखें। और अगर हम आपके कार्यक्षेत्र को देखते हैं तो कार्यक्षेत्र की स्थिति को देखते हुए 7, 8, 9, 10 यानी कि कार्य क्षेत्र को लेकर के भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इमोशनल होकर के कोई भी कार्य ना करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि इमोशनल करेंगे तो आप इमोशंस का साथ लेंगे तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोफेशन में आपको इमोशन छोड़ करके काम करना चाहिए। मंगल की बात करें तो देखिए, मंगलदेव यानी कि आपको मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके मित्र काफ़ी आपके साथ सहयोगी रहेंगे। आपके अगर कज़न्स हैं, आपके अगर जो मामा चाचा या ताऊ के जो भी बच्चे हैं वो आपके जो कज़न्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं वह काफ़ी कुछ हद तक आपके सहयोगी रहेंगे। तो यह स्थिति है मिथुन राशि की। आगे आने वाला करीब 1-1.5 महीना यानी कि 10 फरवरी के बाद से 1-1.5 महीना काफ़ी हद तक आपके लिए सहायक सिद्ध रहेगा। इस बात को ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो ये समय है इस समय का विशेष रूप से ख्याल करके 1-1.5 महीना अपने आप को चिंतन करें, अपना एक विचार बनाएं
या संभल कर रहें, या अपने माता पिता और भाई बंधु जो भी हैं उनकी बात को सुने, क्योंकि 6 ग्रहों का अष्टम भाव में होना निश्चित तौर से थोड़ी चिंता देता है। तो ये मिथुन राशि के ऊपर थी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, आगे बढ़ते हैं।